दर्शकों, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री राजूराम गढ़वाल स्टेडियम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदवा, जिसका निर्माण चंदवा के ही रहने वाले हरिराम जी गढ़वाल, जो वहां पर कर सलाहकार का काम करते हैं, उनकी प्रेरणा से संपन्न हो रहा है और चरणबद्ध आगे बढ़ रहा है। अभी प्रवेश द्वार पर जो कुछ आप देख रहे हैं, ये डिजिटल लाइट का बोर्ड है और यहाँ से एंट्री करने के बाद हम आपको स्टेडियम में अभी जो पहले चरण का काम हुआ है वो सारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते जाइए और हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये सारा स्टेडियम जो है, इसमें ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जिस कल्पना को साकार करने के लिए ये विचार हरिराम जी के मन में आया था, बाड़मेर के जिस स्टेडियम को देखने के बाद, और उसको जमीन पर धरातल पर उतारा है, उसके पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है, रंग रोगन भी कंप्लीट हो गया है। और एक प्रकार से अभी आपको यहाँ मैं सामने जो दिखा रहा हूँ, ये बास्केटबॉल का कोर्ट है और जहाँ मैं चल रहा हूँ ये प्रस्तावित वॉलीबॉल का मैदान है। बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ मैं आपको इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि ये कोर्ट बन गया है और कोर्ट बनने के बाद यहाँ पर बास्केट की सुविधाओं का जो विस्तार होना है वो आपके सामने होगा। और ये बास्केट का बहुत ही सुंदर कोर्ट अच्छे से बनाकर तैयार कर दिया गया है। आने वाले समय में अभी यहाँ पर लाइनिंग होना बाकी है। बास्केटबॉल के खेल की पूरी संभावनाएं यहाँ पर जो होती हैं वो आपको साक्षात होती दिखाई देंगी। चारों तरफ रंग रोगन का काम पूरा हो गया है और मैं इसके मुख्य जो भवन बना है पहले चरण में, उसकी तरफ आपको लेकर चलना चाहूँगा। और ये जो भवन है, ये लगभग पहले चरण का पूरा भवन बन गया है, रेलिंग्स भी लग गई हैं। और अगर कुछ बचा है तो यहाँ पर वो मटेरियल बचा है जो निर्माण में काम नहीं आया और अभी यहाँ पड़ा है। एक प्रकार से इसको जल्द ही यहाँ से हटाने के बाद जो है, इसके पहले चरण का उद्घाटन का कार्यक्रम जो है वो जल्द संपन्न हो जाएगा और उसके बाद आगे की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। अभी आपको मैं लिए चल रहा हूँ लगातार पैदल पैदल स्टेडियम के अंदर मुख्य भवन की ओर। मुख्य भवन पर ये जो रेलिंग्स लगी हैं, ये सारा काम रेलिंग्स का आपको दिखाई दे रहा है। पहले चरण में रेलिंग्स का काम हो गया है और ऊपर भी सारी सुविधाओं का निर्माण हो चुका है। मैं आपको एक बार अंदर जो चीज़ हमने उस समय जब मैं पहले डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तब नहीं दिखा पाया था, वो आज दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा का पूरा जो भवन है वो अब अपने पूर्णता की ओर है। ये सुविधाएं हैं और सुविधाओं का निर्माण जो है वो हो गया है। अभी सुविधाएं पूरी तरह से बना दी गई हैं और इन सुविधाओं के निर्माण के साथ ही ये सारी प्रक्रिया जो है, मेल और फीमेल के अलग अलग सुविधा रूम्स बने हैं और ये सारा सुविधाओं का निर्माण यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इन सुविधाओं के साथ यहाँ खेलने आने वाले और यहाँ पर इस कैंपस का उपयोग करने वालों के लिए ये सब कर दिया गया है। कक्ष जो हैं वो भी 1 बाई 1, 1, 2, 3, चारों कमरे जो हैं ऊपर पहले तल पर बनकर तैयार हैं। नीचे यहाँ पर ये नेट लगाकर बच्चे शायद यहाँ अभी खेलना शुरू कर चुके हैं, शायद बैडमिंटन खेलते हैं। और लाइट्स एक प्रकार से लग चुकी हैं और एलईडी लाइट्स लगने के बाद भवन अपनी प्रारंभिक पूर्णता को इंगित कर रहा है। पूरी तरह से ये बात दिखाई दे रही है। सामने के फ्रंट की विंडोज में लगे शीशे और पूरा जो नीचे का, ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं नीचे लेकर चलता हूँ। और नीचे जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये कि ऊपर जो ये
4 कमरे बनाए गए हैं, उसी तरीके से नीचे भी बेसमेंट में इसका कक्ष तैयार हुए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, और वो ये कि प्रथम चरण के बाद उद्घाटन भी हो जाएगा और ये सारी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नीचे भी 3 कमरे बने हैं और तीनों कमरों का विहंगम दृश्य जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बच्चों ने टेम्पररी रूप से नेट लगाकर खेलना शुरू किया है और इसका विधिवत जो है उद्घाटन के दिन तक सारी प्रक्रिया ठीक से लाइनिंग करके और ये सब शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ एक बात जो मेरी आवाज़ गूंज रही है, इसलिए मैं इसको आपको ऊपर की जो नाइट में एलईडी काम करेंगी वो भी लग चुकी हैं, इलेक्ट्रिक का काम लगभग पूरा हो चुका है। और अब मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ और चर्चा करते हैं भावी योजनाओं और कल्पनाओं के बारे में। बाहर चलते हैं और बाहर चलते चलते इस विषय पर एक बात जो है वो ये है कि यहाँ जिस स्टैंडर्ड का स्टेडियम बना है, जिस स्टैंडर्ड की सुविधाओं की बात हो रही है और जिस प्रकार यहाँ सिंथेटिक ट्रैक लगने का जो उनका प्रपोजल है, पर गांव में जब तक स्पोर्ट्स एकेडमी जैसा कोई सिस्टम खड़ा नहीं होगा, सरकारी स्कूल तो इन व्यवस्थाओं का वह उपयोग नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार के वृहद उपयोग के लिए ये कल्पना जो है ये इन्होंने तैयार की है। ऊपर के स्टेडियम के ऊपर के दृश्य को भी मैं आपको दिखाता हूँ। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए ऊपर भी जो है वो बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया लेट बाथ को, और बाहर से उसे एक चलती फिरती गाड़ी का स्वरूप दिया गया है। ये सारा स्टेडियम का निर्माण का जो काम है वो लगभग हो गया है, फिनिशिंग होने को है और केवल जो अवशेष बचा है वो हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सारी सुविधाओं का निर्माण हो चुका है बहुत सुंदर तरीके से। टॉयलेट बाथ बनाए गए हैं और ये सब यूरिनल्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। और उसके बाद ये सारी सुविधाएं जो हैं ये मेल और फीमेल अलग अलग बना दिए गए हैं। यहाँ ऊपर आने वाले स्टेडियम का भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये स्टेडियम कल्पना के अनुरूप बनकर तैयार हो गया। मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता था, जिस कल्पना के साथ यहाँ आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं, अभी काम का प्रथम चरण पूरा हुआ है, शायद अब आप उद्घाटन का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जो सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पर 5-6 करोड़ रुपए का आता है वो लगाया जाएगा, तो उसका उपयोग कौन करेगा? अभी तो यहाँ स्पोर्ट्स के रूप में केवल गांव के बच्चे हैं, तो उनसे तो ये काम चलेगा नहीं। क्या एकेडमी जैसी कोई कल्पना, कोई चित्र आपके दिमाग में चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, उसको बताइए। हमारे दिमाग में भाई साहब तो इसको सिंथेटिक डलवाना चाह रहे थे, लेकिन हमने ये कहा कि भाई अभी सिंथेटिक का कोई इसमें महत्व इसलिए नहीं रह जाएगा कि यही गांव के ही बच्चे हैं, तो हम उपयोग करने वाले नहीं है। हाँ, उपयोग करने वाले। तो मैं आप जानू जी से, जैसे हम हमारे परम मित्र, बिल्कुल अपनी चर्चा हुई है इस विषय में, चर्चा भी हुई और आपने इसके बारे में बताया भी जी। मैंने आपको ये कहा था आप ये सब बातें भाई साहब को बताना जी। तो मैं आपकी बुलंद आवाज से ही और आपके सुझावों से जी 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 और आप अपनी भाषा में अपनी बिल्कुल मैं हरिराम जी को कुछ सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं कि प्रथम चरण का ये जो काम पूरा हुआ है इसका उद्घाटन जरूर हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रैक बनाने के बाद जो करोड़ों रुपए का हम ट्रैक लगाएंगे उसका उपयोग करने वाले और उन व्यवस्थाओं का लाभ लेने वाले जो छात्रावास में रहने वाले बच्चे जब तक खड़े नहीं होंगे, उनका एडमिशन करके उनका समूह नहीं बनेगा, तब तक इस विषय को थोड़ा लंबित कर दिया जाए तो ट्रैक यूं ही पड़ा नहीं रहेगा। जब से लगेगा तब से उसका उपयोग शुरू हो जाएगा। और उस दृष्टि से हमें जो है दूसरे चरण में बालक और बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण का निर्णय करना चाहिए, एकेडमी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, सरकार से एफिलिएशन लेना चाहिए और उन बच्चों की एकेडमिक शिक्षा की दृष्टि से
यहाँ पर सरकारी स्कूल से एग्रीमेंट करना चाहिए और हॉस्टल सुविधा हमारा जो गढ़वाल फाउंडेशन है उसकी तरफ से उनको देनी चाहिए। और जिले की 11 पंचायत समितियों में 1, 2, 3, 4 जो भी हम खेल चुनना चाहते हैं, उन खेलों के 1, 2, 3 टॉपर जो होते हैं उनको हमें एडमिशन की सुविधा देनी चाहिए, आवास सुविधा देनी चाहिए। और सरकार से एफिलिएशन का लाभ ये होता है कि अगर हम उन स्पोर्ट्स के कोच को रेजिडेंस फैसिलिटी देंगे तो सरकार यहाँ कोच को नियुक्ति देगी और वो कोच यहाँ रहेंगे, एकेडमी में कोचिंग का काम वो करेंगे, एकेडमिक पढ़ाई का काम जो है वो इस सरकारी स्कूल में होता रहेगा। आवास व्यवस्था गढ़वाल फाउंडेशन की होगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे और इकट्ठे रहेंगे, हमारे द्वारा जुटाए गए सारे संशोधनों का उपयोग करेंगे और यहाँ से परिणामकारी खेल की दुनिया के कुछ परिणाम हम निकाल पाएंगे। इस अवसर पर मेरा तो यही सुझाव है कि अब दूसरे चरण में हमें आसपास की जमीन या तो खरीद कर या सरकार से या पंचायत से लीज पर लेकर वहां पर महिला छात्रावास और बच्चों के छात्रावास के भवन का निर्माण करना चाहिए, जिससे वहां रहने वाले छात्रों के सानिध्य में हम यहाँ खेल प्रतिभाएं जो हैं उनको तराशने का, उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का काम कर सकें। और ये जो आपने करोड़ों रुपए की कल्पना पाली है, जिसे साकार धरातल पर उतारा है, उसका पूरा लाभ जिले को, जिले की जनता को और आपकी कल्पनाओं को जो उड़ान आप देना चाहते हैं वो साकार रूप में उड़ती हुई दिखाई दे। इस अवसर पर यहाँ चारों तरफ जो 4 दीवारी बनकर बिल्डिंग तो तैयार है, उसके पीछे की तरफ भी छात्रावास के लिए लीज पर जमीन ली जा सकती है। और जो सड़क जाती है यहाँ से कोदेसर से, ये चंदवा से ये सड़क कहाँ जाती है गुरुजी? ये भूतियाबास वगैरह जो सड़क जाती है, उसके उस साइड भी पंचायत की जो जमीन है उससे हम लीज एग्रीमेंट पर बात करें। आवंटन नहीं हो सकता जोड़ की गोचर की जमीन का, लेकिन लीज एग्रीमेंट किराए पर हो सकता है, उस प्रकार का हो सकता है। और यहाँ एक बड़ा हॉल वो भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो अभी सुविधाएं डेवलप हुई हैं उनमें स्पोर्ट्स की सुविधाएं तो हुई हैं, लेकिन गांव के बच्चों को और बच्चियों के लिए जिम जैसी जो व्यवस्था होती है, जिम्नेजियम हॉल का निर्माण जो है वो भी किया जाए तो और अधिक लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिनको वो वहाँ बैठकर साकार करना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनके बड़े भाई साहब की आयु जो है वो उस सक्रियता और तत्परता से उनकी कल्पनाओं को साकार रूप नहीं दे रही है। उनके साथ लगे लोग भी पार्ट टाइम इस काम को करने संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सारे विषय को फुल टाइम कंसंट्रेट करके कोई पीआर पब्लिक रिलेशन वाला, जिसको जनसंपर्क वाला कहते हैं, वो खड़ा नहीं होता, तब तक आगे की जो कल्पनाएं हैं उनको कोई बड़ा साकार रूप देने वाले मिशन पर हम सब उतने सफल नहीं होंगे। इसलिए मेरा तो उनसे, जिन्होंने हरराम जी ने ये सारी कल्पना पाल रखी है, वो इस विषय को, भारतीय परिवेश को उन्हें छोड़े 40 से ज़्यादा साल हो गए होंगे, पर भारतीय परिवेश में यह है कि किसी न किसी काम के कोई न कोई पीछे पड़े और वो उसको परिणति तक पहुंचाए, उस प्रकार की व्यवस्था भी करनी होगी। इस अवसर पर मैं इस स्टेडियम के इस सारे दृश्य को दिखाते हुए और मेरे साथ आए यहाँ पर महेंद्र जी गढ़वाल को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने इस सारे के लिए मुझसे ये डॉक्यूमेंट्री ऑडियो रिपोर्ट के रूप में तैयार करने और हरराम जी को भिजवाने के लिए मुझे भी मोटिवेट किया और सारे आइडियाज़ को मेरे साथ शेयर किया। मैंने भी मेरी कुछ बातें उनको बताई हैं, कुछ बातें संक्षिप्त में सुझाव रूप में उनको भी भेजी हैं। आप सब देखते रहिए, मैं दिखाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।